नमस्कार, टोटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। तो वही आपको कुरुक्षेत्र लिए चलेंगे, जहां सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। महाभारत के समय वो दिया, महाभारत के समय दिया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा युद्ध हुआ। कई बड़े बड़े लोग चले गए। वो युद्ध क्यों हुआ, इसके ऊपर भी हमें विचार जानते हैं, सोचते हैं कि जब नारी का अपमान हुआ, नारी का जब अपमान हुआ तो इसी भूमि पर वो महाभारत का युद्ध हुआ। और आज हम नारी शक्ति, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार करने के लिए हम यहां एकत्र हुए हैं। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। आज फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। यह वह समय है जब संसद के अधिकारों के लिए आवाज उठाना हम सब के लिए ये जरूरी है। जिस प्रकार से संसद में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है और जो उनके निर्णय हैं, वो लाजवाब है। आप देख रहे हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, पूरे देश के अंदर गुजरात की आवा हवा वो चमकी है, पूरे देश के अंदर चमकी है। एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। उदाहरण देते थे कि गुजरात में ये हो रहा है, इसको यहां लागू किया जाए, गुजरात में वो हो रहा है, उसको यहां लागू किया जाए। आज अगर हम जब देखते हैं 11.5 साल एक प्रधान सेवक के रूप में भारत की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, इस छोटे से कार्यकाल में भारत का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जब उन्होंने एक संकल्प लिया था, विकसित भारत 2047, जब उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया तो उन्होंने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम विकसित भारत की कल्पना तब कर सकते हैं जब हम इन 4 स्तंभों के ऊपर काम करें, उनको मजबूत करें, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं।
वो 4 स्तंभ थे, उनमें सबसे पहला जो स्तंभ था वो महिला था। प्रधानमंत्री जी ने महिला का जिक्र किया कि हमने महिलाओं को सशक्त करना है, मजबूत करना है, तभी हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा किसान को मजबूत करना है। अगर हम किसान को मजबूत नहीं कर पाए तो विकसित भारत नहीं खड़ा होगा। किसान को मजबूत करना, विकसित भारत को मजबूत आगे बढ़ाना। तीसरा उन्होंने कहा इस देश के युवाओं को, उनको सशक्त करना, रोजगार के साधन खड़े करना। गवर्नमेंट सेक्टर्स की अलग बात होती है, प्राइवेट सेक्टर्स के भी अंदर कई प्रकार के ऐसे काम खड़े हों कि हमारा युवा वो रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। कि युवाओं को हमने सशक्त और मजबूत करना है, तभी यह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। चौथा स्तंभ उन्होंने कहा कि गरीब को सशक्त करना, गरीब को मजबूत करना, गरीबी रेखा से बाहर निकालना, यह हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब हम इन 4 स्तंभों पे काम करेंगे तो यह विकसित भारत बनेगा। मुझे खुशी है हमारी बहनें इतनी संख्या में बैठी हैं। आप लोग अगर ध्यान करेंगे 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि से पानीपत की ये 23 जनवरी 2015 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पवित्र भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। जब उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, इस आह्वान किया, तो हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को क्यों चुना, कहीं और भी चुन सकते थे। परंतु जब उसके पीछे हम गए तो हमने देखा कि हरियाणा के अंदर जो लिंगानुपात था वो 1000 के पीछे लगभग 837-38 था। और उसके ऊपर क्योंकि यहां इस प्रकार का एक वातावरण था, बेटी अगर घर में आती थी तो दुखी हो जाते थे। क्यों दुखी होते थे पता नहीं, एक ऐसी मनस्थिति बनी हुई थी, गरम में मार दिया जाता था। परंतु उस कुरीति को समाप्त करने का बीड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से दिया। और मुझे खुशी है आज कि आज उसके अंदर एक बड़ा सुधार 11.5 वर्षों के अंदर हुआ है। आज कई पंचायतें तो ऐसी हैं जहां पर 1000 बेटे से 1000 ज्यादा बेटियां हैं। ये इतना बड़ा सुधार उसके अंदर आया। आज लगभग 1000 बेटों के पीछे 973 बेटियां आज हैं। उस कुरीति को समाप्त किया है। मैं एक बात बोलता हूं कि मोदी जी ने जो अभियान दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और उन्होंने उसी दिन उस मंच से कहा था कि बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, बेटियां आत्मनिर्भर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के इस शब्द से लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला।
समाज में एक जागरूकता आई है। आज आप देख रहे हैं बेटियां हमारी हर जगह इन 11 साढ़े 11 वर्षों के अंदर कोई भी स्थान होगा वो तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। ये 11 साढ़े 11 वर्षों में देखने को मिला। आज अगर आर्मी के अंदर कमीशन की बात करें तो हमारी बेटी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आज अगर किसी के जीवन बचाने की बात हो, हमारी बेटियां डॉक्टर बन करके उसको जीवन बचाने का काम कर रही है। आज अगर हम देखें किसी को न्याय नहीं मिल रहा, एडवोकेट के रूप में न्याय दिलवाने का काम भी हमारी बेटियां कर रही हैं। आज भारत सशक्त और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी। जब इतनी बड़ी कुरीति थी, मैं अभी मंच से विचार कर रहा था, सोच रहा था, आज मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनका बड़ा आशीर्वाद उनका हरियाणा प्रदेश को एक दिशा देने में तो रहा है, परंतु उन्होंने समाज के ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है जो कल्पना से परे है, सोच भी नहीं सकते। ऐसा काम उन्होंने किया है। और मुझे आज आप लोगों के बीच में बताते हुए सबसे पहले जो काम मनोहर लाल जी ने किया, मैंने कहा है अभी कि बेटियां सेकंड प्रायोरिटी पे रहती थी परिवार के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, आज सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर परिवार में बेटा है, मैं ये सोच रहा था मंच से बैठा हुआ कि अगर परिवार में बेटा है और सिफारिश से नौकरी लगनी है, तो अगर हमारी बेटी ने अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की है तो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी में बेटा आ जाएगा। कहीं ना कहीं अधिकार दबता था बेटियों का। और आज मुझे खुशी है बताते हुए, जब इस सिस्टम को बदला कि सिफारिश नहीं चलेगी, ना किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री की पर्ची आएगी, किसी का नहीं आएगा। जो बच्चा अपना टेस्ट क्लियर करेगा वो आ जाएगा। मुझे आज खुशी है, आज किसी भी विभाग के अंदर हम देखते हैं हमारी बेटियां नंबर 1 के ऊपर वो आती है। ये एक बड़ा अधिकार आप लोगों को मिला है। ये उस कृति को समाप्त किया है, आपको अवसर दिया है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप सेकंड प्रायोरिटी पे थे, आज फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाने का काम ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किस प्रकार से मजबूत किया है, मुझे खुशी है बताते हुए। मैं भी कई कॉलेजों में गया हूं, बेटियों को पढ़ने के लिए भी नहीं बाहर भेजते थे, क्योंकि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा समाज का ताना बाना इस प्रकार का है। क्यों डरते थे कि बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इस कारण से परिवार बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजता था। इस बात को भी अगर किसी ने समझा तो मनोहर लाल जी ने समझा। मुझे खुशी है आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा का पूरा रोड मैप तैयार किया, क्योंकि मैं भी नजदीक से देख रहा था। पूरा रोड मैप तैयार किया और एक बात कही, हर 20 किलोमीटर के बाद बेटियों को एक राजकीय महाविद्यालय मिलेगा, यह बात कही। और देखते ही देखते
देखते ही देखते हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा हो गया। कई कॉलेजों के 3-4 कॉलेजों के उद्घाटन के अवसर पर मैं भी गया। बेटियों से मेरी बात हुई। बेटियों ने जो दर्द बताया कि हमें परिवार के लोग बाहर नहीं भेजते थे, आज आपकी सरकार के कारण हमें पढ़ने का यहां अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला है। ये बड़ी बात है, एक मौका मिला है। बेटियों को अगर अवसर दिया जाए तो वो आसमान को छू जाती है। वो कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। परंतु किस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को उस पवित्र संसद में कुचलने का काम किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम 2014 से कर रहे हैं, जिनका जिक्र भी किया गया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त किया गया है। मैं अभी स्वदेशी मेला पंचकुला के अंदर लगा, मैं पंचकुला में उसके समापन पे चला गया। मैं जब समापन पे स्वदेशी मेला में गया तो मैं स्टॉल्स के ऊपर घूम रहा था। मैं एक बहन को पूछ रहा था, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने स्टॉल लगाए हुए थे अपने अपने काम के, और वो मेला मेरे ख्याल 5 दिन 6 दिन चला। तो जब मैं उन बहनों को पूछ रहा था, मैं एक स्टॉल पे जा रहा था, मेरे को जो रिजल्ट निकल करके आया, जो एक स्टॉल के ऊपर मिनिमम इनकम बहन की हुई वो 4 लाख रुपए थी, और जो मैक्सिमम हुई वो 45 लाख रुपए थी। मैं ये विचार कर रहा था, कई बहनों ने, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बात कर रही थी मेरे से। वो कह रही थी कि ये मेला जो लगा है, मुझे चिंता नहीं रही, मैं बिटिया की शादी कर दूंगी। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।